हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीन खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि आज की कंडीशन को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए जाएँ। तो पॉल्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पर्यावरण होता क्या है। तो जो पर्यावरण है वो तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। तो वो हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का क्या अर्थ होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या है? चारों ओर। और आवरण, अब आवरण का क्या अर्थ होता है? आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। तो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण है। अब जो पर्यावरण है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, दो घटकों से मिलकर बना है। पहला घटक को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे को हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं आपके जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत आपके जल, वायु, ये सब आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जब जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर जो है पर्यावरण बनाते हैं और इसको क्या है, ये बैलेंस करते हैं। अगर इनमें से किसी एक की कमी हो गई या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स या अबायोटिक कंपोनेंट किसी की भी कमी हुई तो क्या होगा? हमारा पर्यावरण जो है वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। जब वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है फर्न और साइकस, हरे शैवाल और लिवरवर्ट, लाइकेन्स और मॉस, ये नीम और समुद्री सोप। तो जो वायु प्रदूषक है उसका विश्वसनीय संकेतक क्या होता है? उसका विश्वसनीय संकेतक होता है लाइकेन और मॉस। अब देखिए पहले समझिए कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन्स जो होते हैं वो दो से मिलकर बनाए, यानी कि फंगस, कवक और एल्गी, दो चीज़ों से मिलकर जो है लाइकेन्स बनता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है? ये करता है वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक। किस तरीके से है ये, तो इसको समझते हैं पहले। ये जो लाइकेन्स होते हैं वो चट्टानों पर पाए जाते हैं। तो वो चट्टानों को हल्के हल्के धीरे धीरे उसको तोड़ते हैं, उसका विघटन करते हैं और उसे मृदा में कन्वर्ट करते हैं। जहाँ पर माना जाता है कि जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर जो लाइकेन और मॉस हैं वो वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इनको वायु प्रदूषकों का संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है NO2, SO2, PB या HG। तो जो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है वो PB होता है। क्या होता है वो? P और B, यानी कि लेड बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट देखिए, मुख्य वायु प्रदूषक है CO, CO2, N2 या गंधक। तो जो मुख्य वायु प्रदूषक होता है वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्लाइकोलिसिस का संदमन करती है, तंत्रिकाओं को निष्क्रिय करती है या हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी कि CO, ये क्या करती है? ये हमारे हीमोग्लोबिन जो है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो है उससे संयोग करती है और ये दोनों संयोग करके एक कंपाउंड बनाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये एक कंपाउंड बनाती हैं। अब ये क्या करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है कि RBC की जो ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होती है उसको इफ़ेक्ट करता है। जब वो उसको इफ़ेक्ट करेगा तो क्या होगा? दम घुटने लगेगा, जिससे क्या होगा कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक है तो जो ये हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए,
मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, शैवालीय जीवाणु या फिर ओजोन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड्स। नेक्स्ट देखिए, हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं। अब समझिए ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ता है तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं पृथ्वी पर जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं, और कुछ तो प्रकाश वापस लौट जाता है, लेकिन कुछ को वो अपने ही मतलब पृथ्वी पर ही एब्जॉर्ब करे रहती हैं, ऊपर जाने नहीं देती हैं। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी में जो गर्मी है, जो उसका ताप है, उसका टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अब वो ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी हैं? CFC, CO2, CH4 और NO2। CFC मतलब CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और NO2 ये गैसेस होती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो फ्रियोन, मीथेन, CO2 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर है CO2। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग या फिर कीटनाशक। जो मेट्रोपॉलिटन नगर होते हैं उसमें जो प्रदूषण का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य स्रोत स्वचालित वाहन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर एक रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर एक विषैला पदार्थ बनाती हैं जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका निम्नीकरण हो सकता है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबर। तो देखिए प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये तो अजैव निम्नीकरण हुए। इनका ये बहुत सालों बाद जो है इनका निम्नीकरण होता है। सालों साल यह मिट्टी में दबी रहती हैं और ऐसी ही निकलती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, रबर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो इसका आंसर है वाहित मल, ये भी एक जैव विघटित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा, कैडमियम, पारा या फिर सिलिका। तो जो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा हो जाता है वो सीसे की उपस्थिति की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा करता है? ऑप्शन देखिए, पारा, शीशा, कैडमियम या फिर तांबा। तो इसका आंसर है कैडमियम, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और दिल संबंधी रोग पैदा करता है। नेक्स्ट देखिए, DDT क्या है? DDT क्या है? एक प्रतिजैविक है कि जैव अपघटनीय प्रदूषक है या अजीव अपघटनीय प्रदूषक है या इनमें से कोई नहीं। तो DDT जो है वो अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। DDT की फुल फॉर्म समझ लीजिए वो क्या होती है। DDT को बोलते हैं डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और इथेन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक प्रकार का कीटनाशक होता है इसका प्रयोग मच्छरों को, कीटों को मारने के लिए किया जाता है। खेती में भी इसका यूज़ किया जाता है फसल को बचाने के लिए, कीटों को मारने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, थर्ड जो है अजैव अपघटनीय प्रदूषक, ये राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से या कारखानों के धुएं से। तो जो इसका आंसर है वो है जीवों के श्वसन से, क्योंकि जीव जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है,
यमुना में बाढ़ से अधिक ताप पर संगमरमर के अपघटन से, मथुरा तेल शोधशाला से निकलने वायु प्रदूषकों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ताजमहल है उसको क्षति पहुंच रही है, इसका ऑप्शन है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले हुए वायु प्रदूषक से। तो जो मथुरा में तेल शोधनशालाएँ हैं उसमें से निकलते हैं, क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, जब ये निकलते हैं तो जब ये वर्षा के जल में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन, जो कि ताजमहल को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है, निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, या ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक का लगना, या अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, या कर्जर कणों के कारण मार्बल का पीला होना। तो मैंने इसको अभी बताया था कि जो मार्बल कैंसर जो होता है वो क्या होता है कि अम्लीय वर्षा में जो मार्बल का क्षरण होता है वही आपका मार्बल कैंसर है। यही हमारे ताजमहल को इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर, पृथ्वी के जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन लेयर है वो क्या काम करती है, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करती है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है, या फिर वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, हमारे अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनके प्रवेश को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनीमाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए थे, वायु में इसके प्रदूषण का कारण किस प्रदूषण के कारण ये हुई थी, वायु में किस प्रदूषण के कारण, सीसा, पारा, फ्लोराइड या डीडीटी। तो जो मिनीमाता जो महामारी है वो जल में पारा के घुलने से ये महामारी हुई थी, और ये जापान में हुई थी। जापान में मिनीमाता एक खाड़ी है, तो उसमें जब पारे की लोगों ने जब पारा को अत्यधिक उसका दोहन किया था, पारे को जब पानी में ज़्यादा मात्रा में प्रवेश किया था, तो क्या हुआ था, उसमें जो उपस्थित मछलियाँ थी उनमें जो पारे में जो पानी है उसमें जहर उत्पन्न हो गया था, वो मछलियाँ भी मर गई थी और बहुत से जीवों की भी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए इसको जो मिनीमाता खाड़ी है उसमें ये सब हुआ था, इसलिए इसको मिनीमाता महामारी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।